डिफेंस स्टॉक्स को लेकर मार्केट में वापस से बज़ जो है वो शुरू होने वाला है, या आप कह लीजिए शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस लर्निंग, एजुकेशनल और नॉलेजफुल वीडियो में बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं डिफेंस स्टॉक के पैटर्न्स को, उनके मोमेंटम को, और क्या यहाँ पे मोमेंटम शुरू होने वाला है उस चीज को हम अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है एनालिसिस करके देखेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल नॉलेज और लर्निंग कंटेंट है, किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से आपकी होगी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इवन इन द वर्स्ट केस आपकी पूरी कैपिटल यहां पे साफ हो सकती है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिफेंस स्टॉक्स को लेके आज की एनालिसिस। डिफेंस स्टॉक्स जो है वो पहले क्या हुआ था, मैंने सितंबर में एक वीडियो में बताया भी था आपको यहां पर कि इनके अंदर जो है वो यहां पे डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन मूव आया है, उसके बाद वो रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी अभी वो कंसोलिडेशन टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन पेंडिंग है। उसके बाद अब बेस बिल्डिंग जो है वो काफी हद तक हो चुकी है और अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। तो हम उसको एनालिसिस कैसे करेंगे और क्या सीखने को मिलेगा वो समझते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले यहां पे चलते हैं। द फर्स्ट नेम इन दिस लिस्ट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहां पे चार्ट पे क्या हो रहा है। उससे पहले मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि मैं आपको रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा इस वीडियो में, वरना वीडियो लंबा होगा। शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूं। रिजल्ट्स को लेकर आपको अपडेट दे देता हूं। रिजल्ट्स वर गुड, वेरी गुड, अच्छे रिजल्ट थे। वाई ऑन वाई यहां पे ग्रोथ थी, प्लस क्यू ओ क्यू भी देखा जाए तो रिजल्ट्स वर गुड। किसी भी पैरामीटर पे मैं रिजल्ट्स को खराब नहीं कह सकता। हाँ, अगर कोई 10x 20x वाला पैरामीटर अब चाहता है जबकि ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है तो वो पैरामीटर मेरे पास नहीं है, ना मुझे वैसा पैरामीटर एनालिसिस करना आता है। सो यस, राइट नाउ वी कैन चेक यहां पे चार्ट पैटर्न क्या रहा है, उसको समझते हैं एंड यू कैन सी। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको शायद ये जो है आज की डेट में मतलब कल या परसों वापस इस रेंज के आसपास देखने को मिले, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं और सीख पाएं। अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया है और अब जो है ये इस रेंज को काटने की तैयारी कर रहा है। एज आई कैन सी, मुझे साफ साफ दिख रहा है और मुझे अब हंसी आ रही है क्योंकि वीडियो बनाते टाइम ही ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या है। देखते हैं क्लोजिंग तो क्या होता है, लेकिन यस यहाँ पे आते हैं। सो कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेशन पीरियड यहां से शुरू हुआ था, हम कह सकते हैं जुलाई में, ओके। और यही रेंज पीछे क्या थी, यही रेंज पीछे एक सपोर्ट एक्ट कर रही थी जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी रेंज को वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया गया, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ। सो एज पर टेक्निकल एनालिसिस हम क्या सीखते हैं, गिरावट आए, गिरावट के बाद आपकी बेस बिल्डिंग हो जाए और बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट हो जाए तो नीचे वाला जो सपोर्ट होता है वो शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है और उसके नीचे वाला जो बॉटम बना है वो लॉन्ग टर्म का एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड राइडिंग सपोर्ट हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई महाभारत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसको सिंपल तरीके से देखें तो बहुत ईजी चीज है। सो यानी कि यहां पर ये क्या कर रहा है, नाउ जीआरएसई गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हमें बता रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ जाना चाह रहा है, यानी अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एज पर डेली चार्ट। सो कोई डेली चार्ट पे पूछे ट्रेंड क्या है, सो ट्रेंड बुलिश होने की तैयारी कर रहा है, ऐसा लगता है। उसके ऊपर क्या भाई, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये हमें जो नजर आ रहे हैं ये रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हम मार्क करेंगे हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए। और नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला मार्क रहेगा हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए। इसी चार्ट को एक बार वीकली कन्वर्ट करते हैं, यहां पर आइए इसको देखते हैं। सो एज यू कैन सी, अब वीकली चार्ट पे भी आप ध्यान से देखिए कितने हफ्तों का कंसोलिडेशन। अब यहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्यों बोल रहा हूं उसको समझो। यहां पे बेयर्स का एक अटैक था, ये देखो बुल्स का एक अटैक हुआ, बेयर्स का एक अटैक आया। उस बेयर्स के अटैक को 1 2 3 4 5 6 7 हफ्तों का अटैक जो था वो सिंपली आप 1 वीक में क्या कर रहे हो, यहां पे नलीफाई कर रहे हो। समझ में आया? तो यानी कि यहां से आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तैयारियों के इंडिकेशन दे रहे हो, ऐसा लगता है। बाकी देखो प्रभु इच्छा है, हमारा काम है एनालिसिस करना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को देखना और उनको समझना। तो अगर स्टॉक मार्केट में किसी चीज की गारंटी होती तो मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, आप ये सुन नहीं रहे होते। आप सारा गेम जो है वो जीवन में भी संभावनाओं के ऊपर है, कोई गारंटी नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको जीआरएसई को मैंने क्यों देखा है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, एक बार वॉच लिस्ट में लीजिए। अगेन देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देयर विल बी ए 3 मंथ कंसोलिडेशन जो आपको नजर आएगा इस रेजिस्टेंस जोन में। 3 महीने का कंसोलिडेशन है, उसके टूटने की तैयारियां हैं। सो यानी कि यहां से एक छोटा सा जो ट्रेंड बनना है वो एक ट्रेंड बन सकता है। इफ समवन एक्सपेक्ट कि कोई अगर स्टॉक जो है वो यहां पर मान लीजिए ऑलरेडी अपने यहां पिछले 1 2 साल में 3 साल में 5 गुना 10 गुना हो चुका है, इफ समवन एक्सपेक्ट कि यहां से वो और हो जाए, आई डोंट थिंक दैट इज प्रोबेबिलिटी उस चीज की हाई है। हाँ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगर या ट्रेंड राइडिंग के ऊपर देखे देन दैट इज अ डिफरेंट केस। आइए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर यहां पे मैं बात करूंगा, दैट इज एवरीवन्स फेवरेट HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहां पर आते हैं, पहले रिजल्ट की अपडेट देता हूं। रिजल्ट्स जो है वो आज अनाउंस होंगे। कब होंगे? आज 12 नवंबर आज अनाउंस होंगे जब ये वीडियो बन रहा है।
मेरे पास अभी रिजल्ट्स नहीं है, रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, हुए नहीं है। मैं उससे पहले ही आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में हमें कैसे चीजों को सीखना है और समझना है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, भारी नुकसान हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। सबसे पहले यहां आते हैं, इसको देखिए, करेक्शन जो था वो 46-47% का हो चुका है। आफ्टर दैट एक ये जो वेव थी, इस वेव के बाद में एक डाउन ट्रेंड, फिर नीचे, फिर बेस, फिर अप ट्रेंड, और ये अप ट्रेंड के बाद में अब ये वापस उसको काटने आया है, जो कि ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट, इसके ऊपर आप सस्टेन नहीं कर पाए थे। ओके, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप सस्टेन करते हो, सो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से आप फिर इसके लिए और ऊपर के रेजिस्टेंसेस के लिए बुल्स जो है वो इसे देखेंगे। तो अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा देखो एडजस्ट करता हूं, तो आप देखो, अब इस चीज को समझो। जो सबसे बड़ा बेयर्स का अटैक इस स्टॉक को देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में, वो यहां से मिला है। सो इसके नीचे देखो, बेयर्स ने यहां पर 3-4 बार प्राइस एक्शन किया है। आपको देखो, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंडिकेटर मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन। सिंपल देखो बुल्स और बेयर्स कहां प्राइस एक्शन कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे किया है। आज आप यहां खड़े हो, आपके रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं। अगर यहां आप क्लोजिंग बेसिस सस्टेन करते हो, तो आपके लिए ऑटोमेटिक ये मान के चलो कि बुल्स जो है वो यहां पे अपनी नजर बैठाएंगे, वॉच लिस्ट में है, वो रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो यहां कहीं, ये जो प्राइस है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। ये जो प्राइस पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा। और ऊपर में ये बड़ा रेजिस्टेंस होगा पहला, उसके ऊपर निकलने के बाद में आप पीछे देखोगे तो ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस जोन है, जिसके लिए बुल्स जो है शायद इसको देख रहे हो या रिव्यू करें। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहां से ऐसे गया है तो वो सीधा ऐसे जाता है, नहीं, समटाइम्स इट गोज लाइक दिस। ओके, सो वो चीजें हमें एनालाइज करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर एक बार रिव्यू जरूर किया जाना चाहिए। जिन बुल्स के पास ये होल्डिंग में होगा वो भी रिव्यू करेंगे, जिनके पास नहीं होगा, जो फ्रेश स्विंग प्लेयर्स है, वो भी इसको देखने वाले होंगे। सो आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आते हैं, क्लोजिंग नहीं होती है, तो बात ही खत्म है ना। यहां से सीधा ऐसे होगा, फिर वो या कुछ और होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान के चलिए मार्केट को रिजल्ट पसंद आते हैं। रिजल्ट अच्छे होना आपके लिए अच्छे होना नहीं होता है, मार्केट के लिए होता है। मार्केट को क्या दिखता है उसके ऊपर है। सो ये वॉच लिस्ट में आपके रह सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो रेडी फॉर द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ओके, क्लियर है? इतना कोई माथापच्ची नहीं है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। आइए एक और, चलिए इसी को मैं एक बार वापस दिखा देता हूं यहाँ पे वीकली चार्ट पे, इजी रहेगा आपके लिए। यहां देख लीजिए, वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा व्हाई आई एम सेइंग कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, बेयर्स अटैक, एंड वी आर रेडी टू नलीफाई दैट अटैक। ओके, यहां पे आते हैं मंथली चार्ट पे, सी दिस वन। यहां पे क्या होने जा रहा है, अगर अब सोचो मंथली क्लोज जो है इस महीने इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आती है, सो फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मंथली क्लोज होगी ग्रीन कैंडल में, अगर हुई तो, वरना ये सारी रेड क्लोजेस हैं, ये सारी विक्स हैं। तो संभावना है उस चीज की जो है वो आपको एनालाइज करके पहले से रख देनी है अपने चार्ट पैटर्न्स पे। क्लियर है? हम लोग बाद में उस टाइम हम सोचते हैं एंड मोमेंट में हम कुछ करें करें करें, हमसे कुछ नहीं होता है। ऑल्सो चेक कि एक बड़ी कैंडल के कंसोलिडेशन जोन में है। सो लेट्स सी, अगर ये नीचे का एक कंसोलिडेशन काट रहा है, जो कि ये वाला लेवल है, डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दिस पॉइंट। सो अगर करता है, क्यों ना रिव्यू करके देखा जाए। ओके, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज डाटा पैटर्न्स। आइए ऑन द डिफेंस स्टॉक, यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले वीकली कन्वर्ट करूंगा, यहाँ चीजों को समझिए। सो ये डाटा पैटर्न का डाटा है हमारे पास में, कंप्लीट आईपीओ लिस्टिंग तेजी, 50% करेक्शन, मोर देन 50-60% करेक्शन के बाद में अब ये साइडवेज, और यहां पर क्या हुआ है, ये एक रिकवरी आई थी, रैली आई थी, ठीक है। एक और चीज, रिजल्ट्स, इसके भी रिजल्ट्स कब हैं, शायद आज ही हैं, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, बाकी मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन शायद आज ही रिजल्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। लेट्स सी रिजल्ट से पहले क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, यहां से आप निकले, नीचे आए, ऊपर गए, फिर बेयर्स ने अटैक किया। तो बेयर्स के दो अटैक हुए यहाँ पे, ये बड़ा अटैक था, फिर बुल्स ने एक वापसी करी, फिर बेयर्स ने फिर से एक अटैक किया। सो अगर बुल्स इसके ऊपर इसको ले जाते हैं, क्योंकि ये पीछे भी प्राइस एक्शन पॉइंट रहा है, रिजल्ट्स आपके आउट होने वाले हैं। कभी भी अगर कोई डिसीजन होगा तो आफ्टर रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, वो चार्ट पैटर्न्स में हमें देखना है। ये नीचे का सपोर्ट गया तो समझो फिर तो और दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाते हैं तो बुल्स रिव्यू करेंगे, नीचे में वो इस लेवल को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानेंगे। उसके बाद में यहां पर ऊपर के रेजिस्टेंसेस जो 2 आपको 3 आपको दिख रहे हैं, वो छोटे रेजिस्टेंस होंगे। और अगर बड़े रेजिस्टेंसेस की बात की जाए तो यहां पर अगर आप देख लेंगे तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग यहां पर इसके ऊपर ये इन रेजिस्टेंसेस के लिए भी अटेम्प्ट करता हुआ बुल्स जो है वो इसे देखेंगे। तो अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए हमें लगाना है। अब इसको एक तरीके से और समझ लीजिए, यहां पे मैं चलता हूं, हम लोग वापस डेली कन्वर्ट करते हैं, यहां आइए। ओके, इसको देखते हैं। अब
रही बात इन सब के डाटा की, लेवल्स की, कि लेवल्स कैसे हैं क्या है, तो वो सारे मेरे टेलीग्राम रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, डायरेक्टली आपको एक्सेस हो जाएगा, चिंता मत करिए, वो सारा मैं वहाँ दूंगा। लेकिन ये नोट कर लीजिए, ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, ये जो जोन है इसके ऊपर क्या है, प्राइस एक्शन है, और उसके बाद में कौन सा सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट वगैरह, वो सारा आपको रिपोर्ट में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे वो आप देख लेना। तो ये क्लियर हो गया। अब आओ मंथली चार्ट पे देखो। सो मंथली चार्ट पे आपको डाटा पैटर्न्स जो है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा एज पर जो जीआरएसई था और एचएल था, लेकिन ये भी एक तैयारी कर रहा है कि ये कोशिश करे कुछ हो, क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने की कैंडल देखें, ये अक्टूबर की कैंडल थी, इसके अंदर ही अभी तक नवंबर में प्राइस एक्शन है। लेट्स सी, रिजल्ट आने वाले हैं, अगर ऊपर कटता है तो चांसेस हाई होते हैं कि प्राइस एक्शन कंटिन्यू होगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तैयारी कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर कंपनी डिफेंस स्टॉक जो कि आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। एंड रिव्यू अबाउट दिस ब्रेकआउट लेवल। अब ब्रेकआउट लेवल जो है वो यहां पर ये वाला पॉइंट जो है वो निकल के आता है। ओके, ये वाले क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दो रेजिस्टेंस पास पास होते हैं तो हायर वन शुड बी कंसिडर्ड ऑलवेज। क्लियर है, आगे चलो। अनदर वन इज BEL, दैट्स वन ऑफ द रिटेलर्स फेवरेट। यहां पे आइए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको भी मैं मंथली चार्ट पे सबसे पहले लेके जाऊंगा। रिजल्ट्स इसके आ चुके हैं, अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं शायद, मैंने जहां तक देखे हैं। बाकी एक बार हम चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं यहाँ पे, आइए। सो दिस इज BEL डाटा, आपको दिख रहा होगा, देयर इज कंप्लीटली ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड रेडी फॉर द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ओके, ये उसकी तैयारी कर रहा है। व्हाई शुड इट नॉट बी इन द वॉच लिस्ट? सो देखो, जीआरएसई जो था वो बेस बिल्डिंग वाला हमारा क्या था, वॉच लिस्ट का स्टॉक था, बेस बिल्डिंग से ट्रेंड शिफ्ट कर रहा था। एचएल जो था वो ऊपर से ऊपर में ही करेक्शन करके हायर बेस, उसमें लोअर बेस नहीं था, हायर बेस था, वहां पे वो शिफ्टिंग कर रहा था। मैं समझाता हूं एक बार, देखो ये हमारा है जीआरएसई। ओके, ये क्या कर रहा था, ये ऐसे ऐसे करके शिफ्ट कर रहा था। ठीक है, एचएल क्या कर रहा था, एचएल ने ऐसे ऐसे करके ये हायर बेस जो है यहां पर शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। ठीक है, हमारा डाटा पैटर्न्स क्या कर रहा था, डाटा पैटर्न्स जो है वो इस टाइप से तैयारी कर रहा था। ओके, और हमारा ये क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी हाई पे हाई है, तो ये और ऊपर की तैयारी कर रहा है। क्लियर हो गया? सो अलग अलग टाइप के ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें एनालिसिस करना सीखना है। क्लियर हुआ? अब आइए यहां पर। सो मंथली ट्रेंड इज बुलिश, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लास्ट मंथ का लो जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले कर सकता है यहां पे, इसका हमें ध्यान रखना है। आते हैं यहां पे वीकली कन्वर्ट करते हैं। सी दिस वन, वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, द स्टॉक इज रेडी टू फॉर्म टू पैटर्न्स। यहां पे दो पैटर्न्स बन सकते हैं, एक बेरिश पैटर्न भी बन रहा है, उसे डबल टॉप कहते हैं। सो अगर हम मानते हैं कि ये डबल टॉप है, तब तो यहां से रिवर्सल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम मान के चलें कि यहां पे हमें अभी क्लियर नहीं है डबल टॉप है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो हम क्या सोचेंगे, बेयर्स जो है वो यहां पे देख रहे हैं कि ये डबल टॉप बन के नीचे की शुरुआत करता है कि नहीं करता है। अगर करेगा तो बेयर्स वहां पे उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेगा तो बुल्स जो है वो क्या देख रहे हैं कि अगर इस डबल टॉप का ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुल, सो देयर विल बी फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सीखने को मिला, समझ में आया कुछ? आओ आगे चलते हैं। यहां पे देखो इसको, अब ये हम डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। यहां पे देखना इधर क्या है। सो इफ यू सी दिस वन, यहां आपको दिखेगा बार बार, देखो आपको इस पॉइंट से, यहां इस रेंज के आसपास से रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सिंपल चीज है, इस पॉइंट से अगर आपको बार बार रिजेक्शंस मिल रहे हैं, सो आप अगर बार बार रिजेक्शन लोगे तो इसको काटने के बाद बुल्स जो है यहां पे क्या करेंगे, मोमेंटम के लिए देख रहे होंगे। ध्यान रखना, वो मोमेंटम जो है वो बहुत तेज होता है। मोमेंटम का मतलब यही होता है कि वो कंटिन्यूअस मोमेंटम होता है। कंटिन्यूअस मोमेंटम समझ गए, रोज वो चर्चा का विषय बन जाता है, कुछ ऐसा होता है उसमें, कभी अप ट्रेंड कभी डाउन ट्रेंड, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, एक ही बार में। तो मोमेंटम वाले ही ध्यान में रखें। और एक चीज, जो नीचे से काफी कई गुना हो चुके होते हैं उनको फ्रेश इन्वेस्टिंग बुल्स नहीं देखते हैं, ये आप नोट करिएगा। वहां पे ट्रेंड राइडर, मोमेंटम राइडर या स्विंग राइडर्स ही होते हैं, वहां इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, इन्वेस्टिंग बुल्स नहीं आते हैं। तो ये चार कंपनीज आपकी वॉचलिस्ट का पार्ट जो है वो मैंने बताई है, इसको आप ध्यान में रखिए। BEL यहां पर अगर आप देख लें, सारा चीज जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन है, सारी चीज क्लियर है। बस ये ध्यान रखना है, ब्रेकआउट के अबो रिव्यू करना है। अभी तक इनमें से GRSE आई थिंक ब्रेकआउट कर चुका है। एक बार मैं वापस लगाता हूं, ये वीडियो आप तक आएगा शाम तक, तब तक शायद ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, नो वन नोस। अभी तो देखो उसी रेंज के आसपास है, लेट्स सी होता है नहीं होता है। अभी चारों उसके आसपास अवेलेबल है, ध्यान में रखिए, वॉच लिस्ट में लगाइए। क्या मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है? आंसर इज नो। अगर आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन प्रॉपर चाहिए, स्विंग चाहिए, तो क्विक स्विंग हम करते हैं, वहां शॉर्ट टर्म स्विंग भी करते हैं, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशंस कैसी है। हमारा प्राइम मोटिव होता है कैपिटल प्रोटेक्शन।
तो उसके लिए हमारी स्विंग की सर्विस अलग है, एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम। इस नंबर पर संपर्क करके आप डिटेल ले सकते हैं। इन्वेस्टिंग की सर्विस अलग है, जहां बड़ी अपडेट्स नहीं आती है, रोज रोज अपडेट नहीं आती, बट यस वहां पे हम अपना शांति वाला काम करते हैं। एंड अगेन प्राइम मोटिव इज कैपिटल प्रोटेक्शन। सो वहां पे भी हम लोग जो है हमारा जो काम करते हैं वो अगर आप जानना चाहें तो इस जानकारी इस नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप पे, मैसेज में, राइटिंग में तभी मिलेगी। कोई कॉलिंग लाइन्स हमारी नहीं होती, ना हम कॉल करके किसी को बोलते हैं कि आप आओ ज्वाइन करो। हमारी तरफ से किसी को कोई कॉल नहीं जाता है, ना ही कोई कॉल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग वेव एनालिसिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अरेंज होती है, बाकी किसी के लिए नहीं होती है। और अगर आप वेव एनालिसिस सीखना चाहते हैं मेरे साथ, ऐसी एनालिसिस सीखना समझना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए, आपकी डिटेल आप मांग लीजिए जो आपको चाहिए वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग, और देन आप आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा, प्लीज शेयर करिए वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, और लाइक बिल्कुल करा कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।